हिंदुस्तान ने 600 करोड़ रुपीस खर्च किया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए, सिर्फ एक दिन की रीडिंग उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू इन दिस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड स्टेट सर्विस एग्जाम्स। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 पे। जो चंद्रयान 3 मिशन है, आपने सुना होगा चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड एंड चंद्रयान थर्ड मिशन। चंद्रयान जो सेकंड लॉन्च हुआ था वो 2019 में हुआ था, उसको फेलियर माना जाता है, आपको ये पता ही है। और इससे हमें सबक क्या मिलता है? अगर वो फेल हो गया है तो बहुत सारे, अगर हम इसको अपनी जिंदगी में लेंगे तो हम भी बहुत बार फेल होते हैं। तो उतना खर्चा करके फेल होना, फिर से उसी मिशन पे और स्टार्ट अप करना और फिर उसमें कामयाब होना, वही एक्चुअली सफलता है, वही कामयाबी है। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स वही किया है किसने? इसरो ने। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये जो लॉन्च किया है चंद्रयान 3, कहां पे किया है लॉन्च? सतीश धवन श्रीहरिकोटा, जो कि स्पेस सेंटर है, एक आइलैंड है ये आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। तो वहां से लॉन्च किया है 23 इस महीने के अगस्त को। वो उसने चंद्रयान 3 ने एक सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब विदाउट एनी डैमेज, बगैर किसी डैमेज इसने लैंडिंग किया है। मैंने पहले ही बताया, इस पे इंडिया को 6.15 बिलियन खर्चा हुआ है इस मिशन पे। तो इंडिया बिकेम 4th कंट्री। इससे पहले ये किया था रशिया, चाइना, यूएसए, और अब इंडिया 4th इसमें दर्ज हुआ है। देखिए, लगभग 200 मुल्क में, अगर हम 200 मुल्कों की बात करेंगे, उसमें 4th नंबर पे आना, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट जोक। और देखिए, यहां पे मैं और एक बात करूंगा, ये 3 जो देश है दे आर डेवलप्ड। इंडिया अगर इतना आगे बढ़ रहा है स्पेस एजेंसी में, स्पेस में, न्यूक्लियर मिशन में, तो डेवलपमेंट में भी इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। डेवलपमेंट में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? उसके लिए आपको खर्चा करना है। फ्रीबीज देने के बजाय आप खर्चे करो किस पे? एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जब हाई होगा, डेवलपमेंट आ सकती है। जब आप बहुत सारी चीजों, बहुत सारे क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग काम करेंगे, काम देंगे, काम करेंगे, तो उसी से डेवलपमेंट। आई थिंक इंडिया शुड नॉट बी अंडर डेवलप्ड नाउ, इंडिया शुड बिकेम डेवलप्ड नाउ। क्योंकि अब देखिए, स्पेस में इतना आगे बढ़ना, फर्स्ट कंट्री है इंडिया, इज नाउ फर्स्ट कंट्री जिसने लैंडिंग की है किस पे? मून पे, लेकिन साउथ साइड में इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने लैंडिंग की है मून के साउथ हिस्से में। वहां पे क्रेट्स है वहां पे। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर, वहां पे 40, देखिए मैंने पहले ही कहा, एक ल्यूनार डे मिलेगा, सिर्फ 14 डेज। 1 lunar day is equal to 14 days of earth, 14 days of earth जो अर्थ पे होते हैं। अगर हम डे और नाइट की 28, 29 ये आ जाएगा। तो इस दौरान जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पे वहां से रीडिंग लेंगे। किससे रीडिंग लेंगे? चंद्रयान 3 से। तो उसमें 3 चीजें हैं। उसमें एक लैंडर होगा, लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर। विक्रम किसके नाम पे? विक्रम साराभाई पे ये लैंडर का नाम दिया है। दूसरा उसमें एक और है
और रोवर, विक्रम, और है रोवर, और तीसरा है ऑर्बिटर, और एक है प्रोपल्जन मॉड्यूल, उस प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है उससे क्या किया जाएगा, उससे जो डिस्टेंस है लूनर ऑर्बिट, और लूनर ऑर्बिट यानी जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मीन्स जहां से चांद गुजरती है, लूनर ऑर्बिट से जो डिस्टेंस है अर्थ तक वो मेजर किया जाएगा उसी से प्रोपल्जन मॉड्यूल। और वो वहां पे बहुत सारी चीजें उसके हैं, मतलब बहुत सारे पेलोड्स लेके ये चंद्रयान 3 गया है। तो देखिए इससे हमें क्या सीख मिलती है चंद्रयान 3 में, और जो लैंडर विक्रम लैंडर है और जो रोवर है, रोवर किसको इंफॉर्मेशन देगा, लैंडर को, ठीक है, लैंडर किसको, ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर डायरेक्ट कनेक्टेड है विद इसरो, ये अर्थ पे इंफॉर्मेशन लाएगा। इंफॉर्मेशन सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं है बल्कि पूरा डाटा, रीडिंग, पूरा डाटा वहां पे जो भी हो जाएगा, जैसे वेदर, वहां पे वेदर कैसा है, मिनरल्स कैसे है, वहां पे जो सिस्मिक व्हाट वी से अर्थक्वेक वगैरह किस तरह के आते हैं, वहां पे जो कंपोजिशन क्या है, उस आइस, क्या वहां पे जो वो क्रेटर्स है उनमें आइस है या नहीं, वाटर होने की, इससे पहले भी जो चंद्रयान फर्स्ट उसने ये हमें दिखाया था कि वहां पे वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब ये भी हमें दिखाया 14 दिन 14 डेज ऑफ अर्थ, डे एंड नाइट, तो वो इसरो इस पे रीडिंग करेगा, इसरो का जो आज ये है चेयरमैन, उसका नाम है एस सोमनाथ, अगर हम बात करेंगे उसका नाम है सोमनाथ। विक्रम लूनर लैंडर की मैं बात कर रहा हूं। तो ऑर्बिटर से अगर हम बात करेंगे जो 2019 में भेजा गया था, वो भी हाफ सक्सेस मानी जाती है, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटर है वो आज भी इमेजेस भेज रहा है, किनको, इसरो वालों को, वो भी आज भी इमेजेस भेज रहा है इसरो वालों को। ये जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह जिस तरह यूएसए को नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, रॉस्कोमॉस, रशिया को रॉस्कोमॉस है, और चाइना को भी है। तो ये स्पेस एजेंसीज है, इनका मतलब जो मिशन होता है, ये स्पेस को पूरे तरीके से इसके बारे में जानना, इसके बारे में देखना क्या हो रहा है स्पेस में, तो ये सारी चीजें ये चंद्रयान 3 हमें सेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री नाउ इन दिस क्राइटेरिया, स्पेस एजेंसी के बारे में, या स्पेस के, जो कि स्पेस में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो फेलियर 2019, इससे हमें ये सीख मिलती है कि स्पेस एजेंसी, इसी तरह जब हम विक्रम साराभाई की बात करेंगे, उसके टाइम पे भी बहुत सारे, जब एपीजे अब्दुल कलाम, जब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, उसकी बायोग्राफी अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत बार फेल हो चुका है इन मिशंस में। लेकिन इसी तरह एक बंदा भी बहुत बार फेल हो सकता है, तो बार बार उठना अब बहुत सारी चेंजेस लेके आया है। जिस तरह जो ये लेग्स है ना, इससे पहले जो 2019 में चंद्रयान 2 था, उसमें लेग्स वीक थे, अब और स्ट्रांग कर दिया गया लेग्स को, जो कि चंद्रयान 3 के लेग्स है, इसको और स्ट्रांग कर दिया गया है, और जो फ्यूल है, फ्यूल और ज्यादा डाल दिया है, और सॉफ्टवेयर अपडेट किए हुए हैं इसमें, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट, फ्यूल, इसके लेग्स और मजबूत करना, और जो लैंडिंग का एरिया है वो इंक्रीज किया गया है। पहले जो लैंडिंग का एरिया था चंद्रयान 2 में, वो 500 मीटर इंटू 500 मीटर, यानी 500 स्क्वायर मीटर था। अब ये जो चंद्रयान 3 है, तो ये 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर इसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज किया गया है। तो इस कहने का मतलब यह है कि जो भी
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टेक्स की है, उन मिस्टेक से ही सीखकर दूसरे इसमें चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो कि बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। ठीक है, तो इंसान यहां पे ये सीख मिलती है कि इंसान मिस्टेक्स से ही सीखता है। तो प्रज्ञान जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। वो पहले जो चंद्रयान 2 उसका रोवर का नाम भी प्रज्ञान था, इसका भी प्रज्ञान है। लैंडर जो है विक्रम लैंडर, तो इसका नाम भी विक्रम ही रखा गया। तो ये चीजें जहन नशीन हो जाओ। और एक जो मैंने बात करी प्रोपल्जन मॉड्यूल, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज शेप स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे प्री के माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जितने भी जो भी मैंने ये स्टोरी बोली है ये मेंस के माध्यम पे मेंस के माध्यम से इंपॉर्टेंट बनती है। तो जो ये सारी चीजें इकट्ठे मिलजुल के एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। तो अगर हम कोई भी किसी भी कैरियर में जाना चाहते हैं तो आप स्पेस भी पढ़ सकते हो, आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, ताकि आप एक अच्छा या आप नासा के साथ भी जा सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए आप अपना ये जो कैरियर है स्पेसिफिक पॉइंट पे आप अपना कैरियर स्टॉप करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस दुनिया को जांचिए, व्हाट वी हैव टू डू, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आप ये जियोग्राफी इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पेस, फिजिक्स अगर और मतलब टफ, आप एक साइंटिस्ट तक बन सकते हो अगर आप में हिम्मत है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी इस चीज से सीखेंगे कि मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।